हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस गुरु चैनल। आइए हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे। एवरेज का पार्ट 1 हमने बेसिक आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है, हम लोग अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। किसी भी वस्तु को आप कह सकते हो या किसी भी चीज़ को बराबर बराबर जितनी भी संख्याएं आपको दी हों, जितने भी व्यक्ति दिए हों, उनमें बराबर बराबर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। एवरेज मतलब सभी में बराबर हो जो भी चीज़ हो। उसी का एक अगला प्रश्न हम लेकर के आए हैं कि कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत 12 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत आयु 10 वर्ष है तथा 5 विद्यार्थियों के एक दूसरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। देखो, अगर हम इसको स्टेप बाय या हम कह सकते हैं कि अगर योग के आधार पे करेंगे तो योग के आधार पे कैसे करेंगे और डायरेक्ट कैसे करेंगे, दोनों को समझते हुए चलते हैं। अगर हम योग के आधार पे करेंगे तो हमने आपको बताया था कि योग हमारा क्या होता है। योग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बोल सकते हैं कि संख्या इंटू औसत योग होता है। अब संख्या इंटू औसत मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें टोटल सम निकालना है तो टोटल नंबर इंटू एवरेज करना पड़ेगा, तो हमारा टोटल सम निकल आएगा। चलिए इस मेथड पे पहले लगा करके इसको देखते हैं, फिर आपको डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा। 30 संख्याएं हैं जिनका औसत 12 वर्ष है, तो अगर 30 है इनका औसत 12 है तो योग हमारे पास कितना है? 360 है। क्लियर हो गया। अब 30 है, अगर उनका औसत 12 है तो योग हमारा 360 हो गया। फिर उसने कहा है, अब देखो यही चीज उसने क्या कहा है कि टोटल 30 ही विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है? 12 है। अब उन 30 में से कुछ उसने टुकड़ों में दिया हुआ है और कुछ का आपसे पूछ रहा है। देखो, पहले हमें उसी 30 के 5 का जो औसत आयु दी हुई अलग वो 10 दी गई है, तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमें 5 दिया है उसकी औसत आयु 10 है, तो उसका योग हम कितना निकालेंगे? 50 निकालेंगे। तथा 5 विद्यार्थी के एक दूसरे समूह जिनका 14 है, तो 5 का अगर औसत 14 है तो इनका योग 70 हुआ। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास कैंडिडेट 10 आया और 10 का योग जो आया वो 120 आया। कितना आया? 120 आया। देखो 10 का कितना आया? 120 आया। हमारे पास योग होना कितना चाहिए? 360 और कैंडिडेट कितने होने चाहिए? 30। लेकिन कैंडिडेट आए कितने? 10 और योग कितना है? 120। अभी भी कितने कैंडिडेट कम है? 20। कितने कैंडिडेट कम है? 20। योग देख लें कितना कम है? 360 था, 120 वापस आया। मतलब अगर हम इसका अंतर देखें तो हम कह सकते हैं कि 240 है। कितना है? 240। मतलब अभी भी 20 कैंडिडेट हमारे बाकी और योग कितना बाकी? 240। हमें इन्हीं 20 कैंडिडेट का औसत बताना है, क्योंकि शेष विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। अब देखो 20 कैंडिडेट हैं शेष और योग कितना शेष है? 240 है। तो हम लोग औसत बहुत अच्छे से जानते हैं कि औसत क्या होता है। औसत होता है क्या? योग बटे संख्या। अब योग बटे संख्या अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि 240 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो आप देखो यहाँ पर कोई टफ हमारा ये भी नहीं है, ये भी हम ओरल कर सकते हैं, क्योंकि डिजिट ही हमारी ऐसी नहीं थी कि हमारा मल्टीपल ना हो सके, ऐड ना हो सके। आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे भी जल्दी हो जो हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तुरंत देखते हैं कैसे होगा। वो मेथड भी देख लेते हैं, ये तो हमें पहले से ही आता है, इस पर तो हम वर्क कर ही चुके हैं। चलिए देखते हैं उस मेथड को जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एक दो क्वेश्चन उसी मेथड पे बताते हैं, फिर अलग से टाइप लेकर के आपको आएंगे हम। देखिए इसको अगर हम करते हैं तो टोटल कितने थे? 30। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। 30 कैंडिडेट है जिनका औसत आयु कितनी है? 12। उसमें से हमें 5 की दी हुई कितनी? 10। और अन्य जो 5 है उनकी कितनी दी हुई है हमें? 14। आप देखो पहले इनका अगर हम देख लेते हैं, इन 10 का औसत देख लें हम पहले कितना आ रहा है। यहाँ पर 10 है, अगर इन दोनों को हम मैच करना चाहें तो 10 यहाँ पर है और यहाँ 4 क्या है? ज़्यादा है। तो हमने कहा क्या था कि बराबर बराबर बांटना। 10 तो बढ़ जाएगा लेकिन 4 फिर भी इसके पास बच जाएगा। तो 5 कैंडिडेट के अगर पाँचों के पास 4-4 बचेगा तो योग कितना हो जाएगा? 20। 20 योग अभी भी हमारा बाकी। अगर 20 ज़्यादा है तो अगर हम इन 5 5 10 में बांटें तो 2-2 और दे देंगे इनको। पहले भी 10 हम दे रहे थे, 2-2 अगर और दे देंगे तो इनका औसत कितना है? 12। 12 हमारा पहले भी था, मतलब इनका 12 है। तो शेष जो हमारे 20 बच रहे हैं, अगर टोटल का हमको 12 निकालना है तो उनका भी कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि इनका जब औसत 12 निकल रहा है, जो 10 है उनका भी औसत 12 निकल रहा है, टोटल का हमको 12 पता ही है, तो जो 20 बचे उनका भी 12 ही होगा, तभी ये 12 आ सकता है, अन्यथा 12
नहीं आएगा तो हमसे शेष का पूछा गया है, तो शेष का हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शेष का सर कितना होगा, 12 होगा। सीधा सा फिर एक बार हो सकता हो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो, तो आप यहाँ पर ये समझिएगा 30 टोटल का कितना है, 12 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 और 5 कितना, 10 हमें, 5 5 कितना, देखो 5 ये हमें दिया गया था, 5 ये हमें दिया गया था। इन 5 का औसत 10 था, इन 5 का 14 था, तो इनका हम सम्मिलित औसत देख लें कितना है, तो इनका सम्मिलित कितना बना, 12। देखो 10 दोनों में कॉमन, 4 ज़्यादा है तो 5 में अगर 4 ज़्यादा है तो कितना हुआ, 20। 20 अगर हम इन्हीं 10 में 20 को डिवाइड करें तो 2 और बढ़ जाएगा, 10 पहले कॉमन था, 2 और बढ़ गया तो 12 हो गया। इसका भी औसत है, इसका भी 12 है। अगर हमें टोटल का 12 निकालना है तो शेष बचे हुए का भी 12 होगा, तभी तो हमारा औसत 12 निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर कितना है, 12। अभी हम लोगों ने इतने लॉन्ग मेथड से किया था, इसको बहुत ही शार्ट तरीके से बस हमको बस मैचिंग करना है, थोड़ा सा सोचना है, सोचने पर क्वेश्चन हमें पेन न उठाना पड़े और आसानी से हम उसको सॉल्व कर सके, यही हमें यहाँ पर सीखना है एवरेज को, कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसका औसत देखें, 4 ज़्यादा 20 डिवाइडेशन 12 इसका, 12 इसका, मतलब शेष का भी कितना होगा, 12 ही होगा। हमें नो डाउट परेशान होने कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस मेथड को आप पिछले वीडियो को देखिए, अगर ये न समझ में आया हो तो बेसिक हमने वहाँ पर आपको बताया हुआ है, उसको जाकर के समझिए कि कैसे हम इक्वल डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। आते हैं एक क्वेश्चन और हम लेते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 अंश सेंटीग्रेड है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 32 अंश सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 अंश सेंटीग्रेड हो तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। एक बार फिर देखते हैं इसको। पहले 3 दिन का हमको पता है कि टोटल 7 दिन का जो हमें दिया गया है, सप्ताह का जो दिया गया है औसत तापमान, वो हमारे पास फाइनली कितना है, देखते हैं 28.5 है। ठीक, पहले 3 दिन का कितना है, तो पहले 3 दिन का हमारे पास कितना है, 27 है। ठीक, या 27 लिख लेते हैं। और अगले 3 दिन का कितना है, 29 है। हमारे पास सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो आप बोल सकते हो सर 7 होते हैं, मतलब एक दिन अभी बाकी है, वही अंतिम दिन का हमसे पूछा गया है कि औसत तापमान क्या होगा। देखो सीधा सा, पहले 3 दिन का 27, अगले 3 दिन का 32 और हमारे दिन 7 होते हैं, तो इस दिन पर मतलब यहाँ पर हमको फिल करना है कि हमारा क्या आएगा, उसका तापमान कितना होगा। और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 दिया गया, हमें इसके साथ बैलेंस कराना है। ध्यान दीजिएगा कि पूरे सप्ताह का 28.5 है। देखो इन 6 का औसत तापमान सम्मिलित देख लें तो 27 दोनों में कॉमन है, 27 मेरे पास कॉमन है, इसके पास कितना ज़्यादा है, 2 अगर इसके पास ज़्यादा है तो 3 कैंडिडेट के पास अगर 2 ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है। अगर 6 ज़्यादा है और 6 को अगर हम 6 में डिवाइड करते हैं, पूरे में बांट दें, तो एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास इन दोनों का औसत तापमान मतलब 6 दिनों का औसत तापमान कितना निकल आया, 28। और पूरे सप्ताह का कितना है, 28.5 है, मतलब कितना कम पड़ रहा है, 0.5। अगर 0.5 कम पड़ रहा है, देखो सप्ताह का तो 28.5 हमारा है ही, हमको इन 6 में कितना बढ़ाना चाहिए या 7वें दिन का कितना हमको ज़्यादा ले लेना चाहिए कि औसत हमारा 28.5 हो जाए। 0.5 कम पड़ रहा है, अगर 0.5 कम पड़ रहा है, इन 6 में अगर 0.5 हम बढ़ाएंगे, अगर ये 7वां जो यहाँ पर है, 7वां दिन जो है, वीकेंड जो यहाँ पर है, आप ध्यान दीजिएगा वो अपनी वैल्यू को कितना ज़्यादा लेकर के आया कि वो 0.5 सबको बराबर बराबर बांट दे और फिर भी उसके पास इतना बचा रहे। तो ध्यान दीजिएगा अगर 0.5 वो 6 में बांटेगा, देखो इसमें बांटेगा, ये तो लेकर के ही आएगा, तो यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इन 6 से मतलब है। 6 को अगर बांटेगा तो इसका मतलब वो कितना ज़्यादा लेकर के आए, 3। अगर इसे 3 ज़्यादा लेकर के आएगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 31.5। सीधा सा आंसर कितना आ गया, 31.5 आपके पास आंसर यहाँ पर फाइंड हुआ। कोई हमें यहाँ पर डाउट नहीं। सीधा सा फिर एक बार देख लेते हैं, इनका औसत 28 आ गया, हमको 28.5 पूरे सप्ताह का निकालना है,
तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर कैंडिडेट कितना ज़्यादा लेकर के आएगा। तो सीधा सा देखो, अगर 0.5 इन 6 में वो बढ़ाएगा, क्योंकि 0.5 ही तो कम पड़ रहा है, इनके पास 28 तो ऑलरेडी है, 0.5 ही कम पड़ रहा है। अगर 0.5 इन 6 में हम बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ाने में चला जाएगा। तो 3 अगर वो इससे बढ़ाएगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31.5 हो जाएगी। सीधा सा आपके पास आंसर हो गया। कोई आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है कि हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, डायरेक्ट थोड़ा सा हमने समझ लिया। यहाँ पर एक बार पुनः अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार इसको आप देख लेना रिमाइंड करके, और फिर एक बार मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। इन 6 का हमें ऑलरेडी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में दिया गया है। तो 27, 28 का औसत तापमान हमने देखा तो 28 आ गया। जब 28 हमारे पास आ गया, हमको 28.5 लेना है। तो 0.5 कम पड़ रहा है, अगर इन 6 के पास 0.5 कम पड़ रहा है तो 3 होना चाहिए, तभी तो बट पाएगा बराबर बराबर। 3 अगर ज़्यादा होना चाहिए तो 3 कौन लेकर आएगा, किसका ऑप्शन है अभी, तो 7वां नहीं है, वही 3 ला सकता है। ये तो जितना लाना था उतना ले ही आए। तो आप देखो 3 उसको सिर्फ दे दो, 28.5 में 3 अगर इंक्लूड कर देंगे हम तो 31.5 हो जाएगा, क्योंकि इतना औसत बनाने के लिए इसको 3 ज़्यादा बढ़ा करके लाने होंगे। कंफर्म हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर यही अगर हम पुराना मेथड जो हम लोग पहले कर रहे थे योग मेथड से लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखो 3 का तो संख्या इंटू औसत, इसको अगर करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। अगले 3 दिन का निकालते हैं, 29 करते हैं, तो आप देखो 29 अगर करते हो तो कितना 87 आता है। तो आप देखो, आप पूरे सप्ताह का 7 का अगर 28.5 लेते हैं तो कितना आता है, इसका मल्टीपल करते हैं हम लोग। तो आप देखो सीधा सा पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं, 7 और 1 कितना हुआ, आप देखो यहाँ पर तो 8 हो गया, और 8 और 8 हमने किया तो कितना हो गया, 168 आ गया। कितना आ गया, 168 आ गया। अब देखो 7 का अगर मल्टीपल करते हो तो 7 और 5 करते हो 35, 3 आया, 7 8 करते हो 56 होता है, 56 अगर हम 3 इंक्लूड करते हैं 56 में तो 59 होता है। कितना होता है, 59 होता है। अब आप देखो 7 2 से अगर हम करते हैं तो कितना 14 होता है, 14 में अगर हम 5 इंक्लूड करते हैं तो कितना होता है, तो आप देखो यहाँ पर 199.5 आ गया। इन 6 का जो हमारे पास योग आया 168 आया है, जो पूरे का योग आया है वो 199 आया है। तो जो एक कम हो रहा है, देखो ये 6 है और ये कितना है, 7 है, एक जो यहाँ पर बच रहा है वहाँ पर योग का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। तो आप सीधा सा यहाँ पर आप भी निकाल सकते हो योग से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीपल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, मल्टीपल में वैल्यू टफ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखिएगा, या तो आप अपना कैलकुलेशन यहाँ पर फास्ट कीजिए, या हमने आपको डायरेक्ट भी बताया हुआ कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, बैलेंसिंग पे हम उसको लगा सकते हैं, कोई भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन टफ नहीं होगा। तो क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक होटल में 6 व्यक्ति खाना खाने गए, उनमें से 5 ने 80-80 रुपये दिए और 6वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 100 रुपये अधिक दिए, तो कुल खर्च कितना होगा। देखो सबसे पहले आप देखो कि होटल जो खाना खाने गए वो कितने गए, 6 व्यक्ति गए, 1 2 3 4 5 6, कितने व्यक्ति गए, 6 व्यक्ति खाना खाने गए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको समझिएगा आप। 6 व्यक्ति खाना खाने गए, आपसे मैंने कहा कि सभी ने 80-80 रुपये पे किए, 5 व्यक्तियों ने कितने दिया, 80-80 रुपये पे किए। 6ठे व्यक्ति ने जितना उसके हिस्से में आ रहा था वो तो उसने दिया ही। भाई आप ये देखो कि अगर कोई व्यक्ति होटल में खाना खाने गया है और हम लोगों ने एक एवरेज निकाला है कि अगर हमारा बिल 800 रुपये आएगा, हम 8 कैंडिडेट जा रहे हैं तो सब लोग 100-100 रुपये पे करोगे, 100-100 रुपये पे करोगे। लेकिन अब जो बचे हुए थे उन्होंने क्या किया, कम पैसे दिए, तभी तो आखिरी वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़े। अगर वो अपने एवरेज के अकॉर्डिंग पैसे उसको देते, पे करते, तो क्या लास्ट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा पैसे देने पड़ते, नहीं देने पड़ते। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ने पैसे कम दिए तो आखिरी वाले को देने पड़ेंगे, अगर वो नहीं देता तो फिर तो मुसीबत ही थी, होटल वाला बिठा लेता। अब आप देखो कि यहाँ पर उस सभी ने तो 80-80 दे दिए, तो जो लास्ट वाला कैंडिडेट है उसने अपने औसत के अकॉर्डिंग उसने पैसे दिए होंगे, लेकिन 100 रुपये उसने फिर भी ज़्यादा दिए। तो 100 रुपये ज़्यादा दिए तो किसके ज़्यादा दिए,
जो बचे हुए कैंडिडेट थे, क्योंकि जितना उसका औसत था उतने तो उसने दिए। अगर उसके हिस्से में 100 आ रहे थे उसने 100 तो पे ही किए थे। और उसने क्या किया कि उनका भी पे किया, क्योंकि जो ज़्यादा दे रहा है वो किसका दे रहा है कि जो लोग पैसे नहीं दिए हुए हैं। तो आप ये देखो, ये जो 100 रुपये ज़्यादा ये पे कर रहा है, ये जो 5 कैंडिडेट उसके साथ और हैं, इनका उसने 100 रुपये दिया। अगर ये 100 रुपये उन पाँचों कैंडिडेट का उसने मिला करके दिया हुआ, तो पाँचों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हिस्से में आएगा, 20-20 रुपये हिस्से में आएगा। इसका मतलब वो 80 ने उनको कितना कितना देना चाहिए था, 100-100 रुपये देना चाहिए था। अगर 100-100 रुपये देना चाहिए था तो सभी अगर 100-100 रुपये पे करेंगे तो 6 कैंडिडेट थे, इसका मतलब हुआ कि खर्चा कितना होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर खर्चा हमारा 600 रुपये आएगा। कुल खर्चा कितना आएगा, 600। देखो सीधा सा आप देखो, हम लोग कहीं पर, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि खाना खाने गए तो सभी का एक एवरेज हुआ कि यार हम इस हिसाब से पैसा देंगे वहाँ पे चल करके। अगर 1000 रुपये का बिल आएगा और हम 5 लोग हैं तो 200-200 सबके हिस्से में आएंगे, एवरेज हमारा 200 रुपये है। हम गए, सभी के पास 180 रुपये निकले। तो जो लास्ट वाला कैंडिडेट बचेगा, जो लास्ट में कह सकते हो कि पेमेंट देने जाएगा, अगर पैसे कम पड़ेंगे तो अपनी जेब से मिलाएगा। उसका जितना एवरेज था वो तो उसने दिया, बाकी लोगों ने कम दिया, इसी कारण उसने ज़्यादा दिए। तो इसने क्या कितना ज़्यादा दिया, 100 रुपये। तो 100 रुपये किनका ज़्यादा दिया, जिन्होंने कम दिया। तो अगर 100 में हम सब में बराबर बांटेंगे तो 20-20 रुपये और हिस्से में, तो इनकी कंप्लीट वैल्यू हमको पता चल गई कि 100 रुपये है। अगर 100 है तो 6 लोग हैं तो कितना आया खर्चा, 600 रुपये आया। बिल्कुल सोचना नहीं, ओरली करना है। बिल्कुल देखो आप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, इसी टाइप का, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 दोस्तों ने मिलकर एक बाइक खरीदी। सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उनमें से 4 ने 2-2 हजार रुपये दिए तथा 5वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 6,000 रुपये अधिक दिए। तो बाइक की कीमत आपको बताना है। सबसे पहले आप देखो कि कितने लोग थे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 थे, सभी ने कितना कितना दिया, 2-2 हजार रुपये दिया। देखो उन्होंने 2-2 दिया, एवरेज कितना था, उनको देना कितना था ये भी कंफर्म नहीं है। हमको बस इतना पता है कि जो 5वां व्यक्ति था उसने अपना औसत तो दिया और उसने 6,000 रुपये ज़्यादा दिए। अब 6,000 रुपये ज़्यादा किसके कारण दिए, क्योंकि इन 4 ने कम दिया होगा तभी तो उसने 6,000 दिए, क्योंकि उसने कहा कि सभी की औसत से 6,000 रुपये अधिक दिए। इसका मतलब जितना एवरेज था, जितना उसके हिस्से में आ रहा था, उसने अपना तो दिया 6,000 रुपये और अधिक दिया। तो ये 6,000 किसका दिया होगा, जो 4 बाकी रहे होंगे, जो 4 लोगों ने कम दिए होंगे, उन्हीं का तो उसने मिला करके 6,000 रुपये दिया। अब ये 6,000 अगर उनका मिला करके दिया, इन चारों में अगर हम 6,000 को बांटेंगे तो इनको 1500 रुपये और देने चाहिए। कितने देने चाहिए, 1500 रुपये और देने चाहिए। अगर 1500 रुपये ये और देंगे तो एक कैंडिडेट 1500 जोड़ करके 3500 पे करेगा। कितना करेगा, 3500 पे करेगा। अगर 3500 एक कैंडिडेट करेगा, 5 लोग थे तो इनका मल्टीपल कितना होगा, देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पर कितना, 17,500। कितना आ जाएगा, 17,500 रुपये की बाइक आपकी हुई। बहुत सिंपल सा देखो क्वेश्चन, हमें कुछ यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना है कि आप देखो यहाँ पर 5 कैंडिडेट थे, पांचों ने एक बाइक खरीदी, 4 ने 2-2 हजार रुपये दिए, 5वें व्यक्ति ने सभी के औसत से कितने 6,000 रुपये अधिक दिए। तो बाइक की कीमत बताना। आप देखो 2-2 हजार दिए, अच्छी बात है। 5वें व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपना औसत दिया उसने, लेकिन 6,000 रुपये ज़्यादा दिए। जब 6,000 ज़्यादा दिए तो जब हमने अपना पैसा दे ही दिया है तो 6,000 अगर हम और दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिन्होंने कम दिया उसी का तो मिला करके हमने दिया। तो इन 4 ने पैसा कम दिया होगा तभी तुमको 6,000 देना पड़े। अगर ये 6,000 हम इन चारों में डिवाइड करेंगे तो 1500 रुपये इनको और देने चाहिए थे। जब 1500 सभी को देने चाहिए थे, आई मीन एक कैंडिडेट को, फिर 3500 रुपये देना चाहिए था। अगर एक कैंडिडेट बाइक के लिए 3500 रुपये एवरेज में पे कर रहा है, टोटल 5 कैंडिडेट मिलकर के बाइक खरीद रहे हैं, तो बाइक की कीमत कितनी आनी चाहिए, 17,500 रुपये आनी चाहिए। क्लियर हो गया, कंफर्म। दोबारा इसको देखिएगा और समझिएगा।
तो आप लोगों ने देखा, आपको जो भी क्वेश्चंस बताए गए, आपको अगर बेसिक समझ में ना आया हो तो आप जा करके इसके पहले वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। वहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया गया था। केवल अभी हम आपको कह सकते हो कि बराबर बराबर बांटना या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ गिवन नंबर या गिवन कैंडिडेट्स, उसके अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा रहा हूं। तो अभी केवल हमारा पहला मेथड चल रहा है, जहां पर कई सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, वहां पर हम लोग लॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे थे। वहां पर कितना शॉर्ट से आपको मैंने बताया। और इसके बाद हमारे 2 या 3 वीडियो और आएंगे एवरेज कंप्लीट करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप देखते रहिए। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो, मेरी ट्रिक आपको पसंद आती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट देंगे, उतना ही क्या होगा कि हम लोग और अच्छे से, अगर हमारे में कोई भी अगर दिक्कत होती है या समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें, ताकि अगला वीडियो हमारा और इम्प्रूव होकर के आए आप लोगों के बीच में। और जिसको कंप्लीट कोर्स चाहिए, ये यहाँ पर आपको हर चैप्टर का सीक्वेंसली आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे ऐप पर जा कर के वहाँ से आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और एक सीक्वेंसली पढ़ सकते हैं। सभी को धन्यवाद।